ओरिजिनल वेलकम बैक। 2025 में हम दाखिल हो चुके हैं और 2025 में हमने दाखिल होने के साथ साथ जैसे हम हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो ये सोचकर दाखिल होते हैं कि हम शिफायाब होकर वापस आएंगे। इसी तरीके से 2025 में जब हम दाखिल हुए तो हमने जिंदगी की गांठ के साथ या गिरा के साथ एक गिरा ये बांधनी है, जो तलखियां, जो कोताहियां हमसे लास्ट ईयर हुई यानी 2024 में, 2025 में वो हम दोहराएंगे नहीं। और अगर दोहराई भी गई हमसे, क्योंकि इंसान गलती करता है, क्योंकि अशरफुल मखलूकात है, ठीक है जी। इसी के साथ आपने अगर गलती होगी ना, मैंने अपने गेस्ट से किसी से भी, अभी जो नए गेस्ट जिन्होंने जिस नए पैनल में हमें ज्वाइन किया, मेरी किसी से तल्ख कलामी होगी तो बेहतर तरीका यह है कि मैं उस तल्ख कलामी को खत्म नहीं कर सकता, माफी मांग सकता हूँ। माफी इज द बेस्ट वे कि आप जो है हमारे साथ मौजूद है। इनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही, बहुत अच्छी बाउंडिंग रही। प्रीवियस चैनल पर भी इनसे बहुत मुलाकातें रही हैं और जब भी आती हैं बहुत अच्छी बात करके जाती हैं और हमेशा एक इस्लाह का मैसेज देती हैं। जबीन नवीद साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। आज को इसलिए हमने दिया 25 आ चुका है तो हमने कहा माइक में बोलने और वही जी, इसी के साथ औरंगजेब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि PAWO के फाउंडर हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आपको पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो हमें एक शौक होता है कि मुल्क से बाहर जाना है और ये मुल्क की कहते हैं कि शोहरियत नेशनलिटी को ठुकरा कर है ऑस्ट्रेलिया की। आपको कुछ आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? और साहब सबसे पहले तो एक बात कि आपने शरीयत को ठुकरा दिया वतन की मिट्टी की खातिर, ऐसी बात है जी। तो शायद हम जबीन साहब यही कहेंगे कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ऐसे लोग कम हैं, लेकिन हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं, इतनी बड़ी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान के लिए जिनकी कुर्बानियां हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और जो सारा अपना तजर्बा है वो लेके आए पाकिस्तान की को सर्व करने के लिए। उसके जो जनरेशन है, हमारे आने वाली नस्लें हैं, यंग्स को, यूथ को जो है वो प्रमोट करने के लिए प्रमोट करने के लिए, तो इन्हीं की वजह से हम कायम और दायम हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रहेगा पाकिस्तान। और इन सब सबसे पहले अचीवमेंट से पहले मेरा एक सवाल कि माशाल्लाह आप ऑस्ट्रेलिया बेस्ड रहे और आपके पास नेशनलिटी थी वहाँ की, इतनी हलीमुत्तबा तबीयत कैसे है आपकी? कोई खास टॉनिक पीते हैं आप या कोई खास ऐसी ग़िज़ा है जो आप सुबह खा कर आते हैं तो आप ऐसे होते हैं? नहीं, मैं शुरू से ही ऐसे हैं, पहले दिन से ऐसे माशाल्लाह। तो मतलब नौजवानों को बताया ना, क्योंकि आजकल एरोगेंस बड़ा है कि अगर आपने एक तो टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलनी है, वो क्यों है ये भी मुझे बताइएगा, और दूसरा अगर जब तक तल्ख कलामी नहीं करते तो आपका लेवल नहीं बनता, की क्या वजह? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है माशाल्लाह, क्योंकि मैं दुनिया के 35 ममालिक में रहा और जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वो अमेरिका में हुई थी माशाल्लाह, और 52 कंट्रीज ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था माशाल्लाह। और मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा था जो पीले स्कूल वाले थे, पीले स्कूल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ से मैंने अपना आगाज़ किया था इंटर स्कूल से और करते करते फिर मैं इंटरनेशनल लेवल तक गया और इंटरनेशनल लेवल में जब ये 52 कंट्रीज ने मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया तो वहाँ जाके मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और जो रिकॉर्ड था वहाँ पे अमेरिकन एथलीट का 24 घंटों में अमेरिकन एथलीट जो चला था 228 किलोमीटर चला था, ठीक है, और मैंने 24 घंटों में 235 किलोमीटर नॉन स्टॉप, ना इसके लिए वॉशरूम के लिए गया था ना कुछ खाना पीना, कंटिन्यू उसमें रनिंग करनी थी माशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड आया और भी ये समझेंगे 25 साल से रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास माशाल्लाह। नहीं, औरंगजेब सुल्तान साहब भी हमारे पास आए ना, हमारी प्रॉपर्टी हैं आप, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी कि आप हमारी प्रॉपर्टी हैं, आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हैं। और साथ साथ अभी भी इतना चल लेते हैं या अभी भी समझें कि अभी लास्ट मैंने 16 किलोमीटर वॉक की है, माशाल्लाह 3 दिन पहले जी। वैसे एक बात जबरदस्त है ना, स्टूडियो पे पैदल आ जाते होंगे, कोई मसला नहीं, जहाँ पहुंचना ट्रैफिक जाम है। जब कराची में हम ट्रेनिंग करते थे स्टील मिल से किमाड़ी से गुलबाई, गुलबाई से नागन चौरंगी से सुराबगोट से डिगरोड, और ये 90 किलोमीटर बनता है। बिल्कुल जी। तो ये और मुझे आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे किचन से खुशबुएं आना शुरू हो चुकी हैं, तो अपने शेफ को भी इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी, जो कि क्लास 8 की स्टूडेंट है, शेफ मरियम, इनका फातिमा इनका नाम है, जूनियर होम शेफ है। इसी के साथ इनको लीड कर रही हैं जो कि हमारी मेन शेफ है, शेफ नौरीन, CEO पाकिस्तान शेफ क्लब की CEO हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कैसी तबीयत है? सबसे पहले तो आप दोनों को भी साल नौ बहुत बहुत मुबारक हो।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जैसे जी। मौलाना साहब ने कहा कि चाहे वो शमसी हो या कमरी हो, साल तो अल्लाह ताला के हैं सारे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे एक चीज अच्छी बात कि माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं नौरीन के लिए ये कहूंगा कि आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप नकाब लगाकर भी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। तो नौरीन, आपके लिए हैट्स ऑफ कि अल्लाह ताला आपको ऐसा ही रखे। अच्छा जी, हम आते हैं मरियम की तरफ। मरीन, आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम बच्ची से बात करेंगे। मुझे ये बताएं मरियम कि आप जो हैं वो किस उम्र से खाना बना रही हैं और क्यों खाना बना रही हैं? अम्मी नमक तेज कर देती थी, अम्मी चिकन वाला कहते हैं ना कि चावल नहीं बनाती थी। सब बनाती थी, लेकिन मुझे खुद भी शौक था। मैं 11 इयर्स की थी जब से मैं कुकिंग कर रही हूँ। 11 ईयर्स की थी जब से कुकिंग कर रही हूँ। तो अब जी। क्या मतलब खाने में बहुत अच्छा क्या बनाती हैं आप? मेरा चाउमीन मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरी कज़न से वो चाउमीन ज़्यादा लाइक करती हैं। मतलब आप सिर्फ चाउमीन पे ही रुक गई हैं, आपने बिरयानी चाउमीन पाए और कोरमे पे गई नहीं? मेरे फादर हैं, उनको भी बहुत सारी डिशेस पसंद है। मैं उनकी पसंद की डिशेस बनाती हूँ। अच्छा, क्या क्या बनाती? वही तो मतलब बहुत सारी में तो बहुत सारी कुछ आ जाती है। कौन कौन सी डिश बनाती हैं? जैसे स्वीट डिश में उनको सवैयाँ बहुत पसंद है। सही, मीठी। देसी बच्चे हैं आपके अब्बू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज बड़ा कोई डिफरेंट सा नाम हम बना रहे हैं ना, तो वो मैं लूंगा नहीं क्योंकि खराब हो जाएगा नाम। बेटा बताइएगा क्या नाम है? कंग पाव चिकन, उसके साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस। काम को चिकन कुछ ऐसे ही बोला। कंग पाव चिकन है, कंग पाव चिकन। कैन पाव चिकन। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात है, थोड़ा सा अगर हम जमीन इस पे जाते हैं तो हमारा मतलब देसी लैंग्वेज कान पाव लेके आ जाओ, ये करो वो करो, तो हम थोड़ा सा उसमें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब नौरीन आप बताइएगा कि आप जो हैं वो इनको असिस्ट मतलब हेल्प करेंगी या आपको असिस्ट करेंगी नहीं या नहीं, ना थ्रू आउट ये मैं करें? असिस्ट करूंगी ना हेल्प करूंगी। मैं जस्ट इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद हूँ। बिल्कुल। ये पूरी शेफ है माशाल्लाह से, सिर्फ नाम है जूनियर शेफ का। अभी इन्होंने रिसेंटली जो है वो एक कंपटीशन जीता है जिसमें ये विनर थी माशाल्लाह। और अभी ये सिर्फ 13 साल की है। 11 साल से बना रही हूँ। उन्होंने ऐसा बोला जैसे 11 साल से बना रही हूँ। तो ये ऐसा अभी लगा भी 13 साल की 1825 की बात हमने की ना, वो हाँ, बचपन के दौर की। बहुत अपने बचपन का बता रही हूँ। तो अभी हैं ही अपने बचपन में ये। बिल्कुल ऐसे दिखने ही है। में माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी दिखती हैं। माशाल्लाह। और इनकी अम्मी जो हैं वो घर से बिजनेस चलाती हैं बुखारी फूड्स के नाम से। माशाल्लाह। और उसमें ये पूरी पूरी हेल्प करती हैं। अभी तो ये बड़ी कसर नफसी से वो ले रही हैं, क्या नाम है, इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि इनके पास काफ़ी सारे इनका मेन्यू है। इसमें मेमनी कुजीन है। अभी मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ मछली की बेहतरीन सी डिश जो है वो बनाई है, डिलीवर की है। वो बताएं। मेमन फिश है वो ढोकला। ठीक है, मेमन में बनता है, ढोकले बनते हैं, वो मीठे भी होते हैं और तीखे भी होते हैं। ठीक है, मतलब 2 पोर्शन ज्यादा होते हैं। जिसने मीठा खाना वो मीठा खाए, जिसने फीका खाना, कुछ ऐसा है? दोनों फ्लेवर्स मौजूद हैं। बहुत होते हैं। अच्छा, मछली ये लेकर नहीं आई है, लेकिन अब हम इनको कहते हैं कि मरियम आप बनाना शुरू करें। हम अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। बीच बीच में से हम आपसे पूछते रहेंगे कि खाना कहाँ तक पहुंचा, क्योंकि सबने नाश्ता इसी से करना है। पहले जो है वो जिशान भाई हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह से इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। आज जो है वो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें मसाले जो हैं वो इटालियनों की तरफ से हैं। ठीक है। आपके मेहमानों के गिफ्ट्स भी इटालियनों की तरफ से ही हैं। जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त। तो छोटा सा तोहफा है आज हमारा साल का स्टार्ट है। इंशाल्लाह इसको और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। लेकिन हम इटालियनों की सबसे सारी जो रेंज है वो लेकर आए। बहुत बड़ी एक उनकी रेंज है जिसके अंदर उनके सारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया कि जिसमें ज़रा सा अगर आप लिक्विड ऐड कर दें तो आपका बहुत बेहतरीन जो है वो चीज़ी सॉस रेडी हो जाता है। और भी बहुत कुछ है जो हम इंशाल्लाह आपके साथ इस पूरे महीने में एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट चीज़ में। आज क्योंकि चाइनीज़ बना रहे हैं तो चाइनीज़ में इस्तेमाल होने वाले सारे जो मसाले हैं यहाँ पे हमने रेडी करके रखे। और ये सारा कुछ जो है ना आपको मरियम इंट्रोडक्शन करवाएंगी कि क्या क्या डलने वाला है, कैसे मैरिनेशन होगी। सही है। और उसके बाद जो है हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। तो इटालियन कुजीन की तरफ से आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमें जरा रेसिपी बताइएगा नौरीन। जी सॉरी मरियम। हम पहले चिकन मैरिनेट करेंगे, उसके अंदर हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालेंगे। अच्छा नौरीन ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि हमने चिकन कितना लेना ताकि बनाने वालों को आसानी हो जाए। चिकन हम 250 ग्राम लेंगे। ठीक है, 250 ग्राम लेंगे मरियम। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? के अंदर हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और सॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे कि कोई ज़्यादा सॉल्ट खाता है कोई कम खाता है इस ठीक हिसाब है, से। ठीक हो गया। और हम इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डालेंगे। ठीक है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून मैदा। और ठीक इसको है। मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे जी कितनी देर तक? हम 5 to 6 मिनट्स के लिए इसको रख ओह ये देंगे। तो बहुत ये तो quick है बहुत भाई। जल्दी क्विक हो बहुत जाएगा। जल्दी। फिर क्या जबरदस्त। करेंगे? उसके बाद फिर हम सॉस रेडी करेंगे। सॉस में हम टोमेटो केचप एंड चिली गार्लिक केचप और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर,
चिली फ्लेक्स, सोया सॉस एंड चिली सॉस। ये जबरदस्त, सब फिर हम मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम चिकन को फ्राई करने रख देंगे। जबरदस्त, ये जबरदस्त। आप जो बनाएंगी सॉस, ये आप चिकन पे, मैरिनेटेड चिकन पे लगाएंगी? पहले मैं ऑयल में गार्लिक क्रश हुआ फ्राई करूंगी, उसके बाद चिकन डालूंगी मैरिनेट की हुई, फिर उसको 5 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें सॉस डाल दूंगी, जबरदस्त, फिर ये 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त। तो आप जब तक मरियम रेडी करें इस सॉस को और इस चिकन को, तब तक हम आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो जनाब, अभी हमने जैसे आपसे बात की कि हमारे साथ मौजूद हैं जबीन, जो कि स्कूल से वाबस्ता हैं, और हम इनसे ये पूछेंगे कि 2025 की अगर हम बात करें तो जो 2024 है उसके अंदर इन्होंने क्या फ्लॉज एंड क्लॉज देखे जो कि ये नहीं चाहती कि 2025 में हो। जी जबीन। अच्छा देखें निशान, जैसे आपने कहा कि 2024 में हमने क्या फ्लॉ देखे और अब हम नहीं चाहते कि वो 2025 में हो। तो बेसिकली जब इंसान किसी भी आप देख लें इंडस्ट्री में, चाहे वो एजुकेशन हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री हो, तो आप लर्निंग के प्रोसेस में ही होते हैं। जैसे जैसे टाइम आपका पास होता जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग आपकी होती जाती है और आप चाहते हैं कि जो पीछे हमारे साथ कुछ चीज़ें हमारी गलत हो चुकी हैं वो ना हो। सिंध गवर्नमेंट ने इस साल सबसे पहले जो फैसला लिया है एजुकेशन में, वो हमारा जो सेशन है उसके चेंजिंग के हवाले से लिया है। हमारा जो सेशन था मैट्रिक बोर्ड का, वो चला गया था कहीं जाके अगस्त के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों के यानी अब कोविड के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। इंटरनेशनल लेवल पे आप अगर देख लें तो हर जगह ही कुछ ना कुछ बड़े जो है वो चेंजेस आए, बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ा, एजुकेशन इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो इसके बाद से हमारा जो सेशन था ना वो बिल्कुल जो है ना वो डिस्टर्ब होके रह गया था। समटाइम्स जो है वो कोशिश की जाती थी उसको कि जो है ना वो ऑन टाइम कर लिया जाए, अप्रैल में या मार्च में सेशन स्टार्ट कर दिया जाए, मई में समटाइम्स होता था सेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लिया जाता था, फिर इसके बाद वो अगस्त में चला गया था। अच्छा, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम ही होता था कि आपका जो होल ईयर का जो सेशन होता था वो डिस्टर्ब होके या तो वो एक्सटेंड होके 3 मंथ्स एक्सटेंड कर जाता था, बच्चों के वो 3 मंथ्स का लॉस होता था, या अगर बिल्कुल अर्ली करने की कोशिश की जाती थी तो उसके अंदर भी वो बच्चों के सिलेबस को अब कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपको कंसाइज करना पड़ता था। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कंसाइज करके ये डिसीजन लिया है सिंध गवर्नमेंट ने कि आप 9 मैट्रिक के सिलेबस को आपने कंसाइज कर दिया, यानी मुख्तसर कर दिया है उसको, लेकिन आपने सेशन को वक्त पे स्टार्ट करने का फैसला लिया है। इससे ये होगा कि एक दफ़ा आपने ये फैसला ले लिया, आगे फर्दर जो है अब हमें 2025 में जब हमारा जो इस दफ़ा जो पेपर्स होंगे वो 2025 में मार्च में पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके बाद इसी तरह इंटरमीडिएट का है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट्स भी बच्चों को फिर वक्त पे मिल जाएंगे। इस तरह से जो बच्चों के एडमिशन्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती थी कि हमारे पास इंटर का रिजल्ट लेट हो जाता था, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो जाते थे क्योंकि आपस में फिर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, तो हमारा पूरा ग्रेजुएशन से मास्टर्स का जो बैच होता था वो सफ़र करता था। इस साल ये फैसला लेने से बहुत अच्छा ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि हमारा जो पूरा पैटर्न है ना वो पूरा का पूरा जो है ना ऑन टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। और साथ साथ ऑनर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप क्योंकि माशाल्लाह बैरून मुल्क से आए हैं, तो वहाँ पर और पाकिस्तान की तालीम की अगर हम बात करें, फिर आपके अचीवमेंट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि आप वो हस्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें बैलेंस आउट करके बता सकते हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड विद कि अभी जो हो रहा है निज़ाम और चीज़ें हो रही हैं? मुझे क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे नौजवानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं यूरोप के जो हालात देख रहा हूँ वो इस टाइम पे मुझे समझ से बाहर है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से प्यार करें, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ऑनर साहब, मायूस ना हो बस। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप अपनी अचीवमेंट ना अपनी जुबानी बताएं, क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो वो फ्लेवर मुझे नहीं आएगा या सुनने वालों को या देखने वालों को नहीं आएगा, क्योंकि जिसने मेहनत की होती है, जिसने इतने कंट्रीज के सामने जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं। इसके लिए मैंने 11 साल ट्रेनिंग की, और 11 पाकिस्तान मुल्क से बाहर तो 11 साल ट्रेनिंग की। ठीक है। पाकिस्तान में तो बचपन से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। ठीक है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अमेरिका चला गया, फिर वहाँ से ट्रेनिंग करता रहा। तो 11 साल में जब मैंने ट्रेनिंग कर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलना तो बहुत आसान है कि एकदम कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन इसके पीछे 11 साल की मेहनत है। 11 साल मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, 11 साल मैंने कुरान पाक की तिलावत वहाँ पे करता रहा यूरोप में रहते हुए, और 11 साल तक मैंने चाय, कोल्ड ड्रिंक इस टाइप को मैंने अवॉइड किया।
और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे यूज़ नहीं की। यहाँ तक कि फिल्में, ड्रामे, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट साइड को आपने छोड़ ही दिया। क्योंकि पता है क्या, मेरा एक जुनून था कि ये रिकॉर्ड मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रेक करना है और जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं इसको मैंने छोड़ना पड़ेगा, एक जुनून था मुझे। तो इस सारी ना मैं किसी खुशी में जाता था ना गम में जाता था। आजकल से ज़रा सा ये होता है, बच्चों में ज़रा सी किसी की रिश्तेदारों में शादी होती है तो बच्चे एक हफ्ते की छुट्टी ले लेते हैं। ऐसा ही है। तो इस तरह से पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि अपने बच्चों की जो पढ़ाई, अगर कुछ बनाना है उसको, तो वो आप जाएं, पेरेंट्स मिलें, किसी से भी जाके मुलाकातें करें, लेकिन बच्चों को इतना इन्वॉल्व नहीं करें अगर बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं। तो मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है दुनिया की, अगर आप कामयाब तरीन लोगों को देखें तो उन्होंने फैमिलीज को छोड़ा। फिर यानी इस मेरे फैमिली से छोड़ने का मकसद मेरा ये नहीं कि आप इनको बिल्कुल छोड़ दें, कतई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने आप अपने एक एम को बनाए, आपकी अपनी स्कूल छुट्टी ना करें, आप क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आप जरा सा भी गैप देते हैं तो आपके मसल्स उसमें दोबारा जाम हो जाते हैं। ऐसा ही है। और अब इसमें रेगुलर आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं तो उसको आपने प्रॉपर करनी है। तो ये सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते मैंने सारी चीज़ें की, और करने के बाद जब ये मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, यानी 11 साल बाद जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई तो पाकिस्तान के लिए जब मैंने 6 सितंबर का दिन था और ये रिकॉर्ड मैंने सुबह 6 बजे से दौड़ना शुरू किया और दूसरे दिन 6 बजे तक मुसलसिल नॉन स्टॉप, दिन भी था रात भी थी, उसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया। जब मैंने रिकॉर्ड को ब्रेक किया तो वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। मैंने जब कुछ चाहिए अपने रब से मांगूंगा, आपसे क्या मांगूं। माशाल्लाह। तो उस बात पे क्या कहते हैं, हम जवाब देकर रहे हैं आप ऐसे, ये है पाकिस्तानी बच्चा। ये कि हमारे अफसोस की बात होती है, हम लोग उनसे हमें कि देखिए पाकिस्तान एक हम आज़ाद मुल्क है और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, और मैं अपने नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दिलों से नफरतें निकालें और मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए काम करें, क्योंकि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही चीज है, जिस दिन हम ये सोचते हैं पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हम जो है वो पाकिस्तान को सर फहरिस्त देखेंगे। हम शेफ की तरफ चलते हैं। जी मरियम, अभी हमें आप बताएं कि मरियम का मैरिनेशन प्रोसेस कहां तक पहुंचा? चिकन मैरिनेट हो चुकी है। चिकन में मैंने अब तक कॉर्नफ्लावर, मैदा, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाला है। ठीक है। और उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने फिर सॉस रेडी की है। सॉस में मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक केचप, टोमेटो केचप, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिकन पाउडर एंड लहसुन पाउडर और चिली फ्लेक्स डाले। ठीक है जी, तो मैंने इसको मिक्स किया। अब मैं चिकन फ्राई करूंगी। जबरदस्त। अच्छा, चिकन फ्राई होने के बाद जो है ना, मेरे आपसे सवाल है, क्योंकि बच्ची ना कुछ लोग होते हैं कि जो बोलने में बहुत ज्यादा शार्प नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशा नजर। अब वेलकम बैक। और जहां से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था, हम दोबारा किचन की तरफ चलते हैं और हमारे साथ नौरीन मौजूद है। जी नौरीन, बताइएगा कि अभी तक हमारा मरहला कहां तक पहुंचा? बेसिकली मरियम ने जो है वो जल्दी जल्दी वक्त का फ़ायदा उठाते हुए सॉस रेडी कर ली है। मैरिनेशन पे चली गई थी वो। तो मरियम ये बताएं कि आपने चिकन में क्या क्या डाला, एक दफ़ा ना तो रिपीट कर दें। चिकन में मैदा, कॉर्नफ्लावर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाली खाली। मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ठीक है। और ये हमने कितना तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको रखा है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिया। और साथ साथ उन्होंने झटपट सॉस भी तैयार कर लिया। सॉस में क्या क्या डाला है? सॉस में सोया सॉस, चिली सॉस, चिली गार्लिक केचप और टोमेटो केचप और लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड चिली फ्लेक्स। पेपर और चिली फ्लेक्स। ठीक है जी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के इन्होंने ये सॉस जो है वो रेडी करी। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा पैन जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। जी मरियम स्टार्ट कीजिए, डालिए। ये ऑयल इतना ही डालना है बस, हल्का सा जी। ठीक है जी, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना इन्होंने ऑयल डाला है। ठीक है। और अब इसमें जा रहा है लहसुन। अच्छा नौरीन, मुझे बताइएगा कि रेसिपी का नाम, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है बोलना। कंग पाव। कंग पाव जो है उसको गंग बाओ भी बोलते हैं। और ये चाइना की डिश है और ये बहुत पुरानी एंशिएंट डिशेस में से एक है। और किंग डायनेस्टी के वक्त से मतलब ये बनाई जा रही है, बादशाहों की डिश है। ठीक है। और चाइना में जो सिचुआन प्रोविंस है वहाँ पर ये बहुत पसंद की जाती है। नहीं, जैसे आपने बड़े पुराने दौर की बात की तो वाकई में उस वक्त टाइम होता था, लोग बड़े बड़े नाम ले लेते थे। अब इतना मुश्किल नाम कौन ले? तो अब वो होता है कि चिकन फ्राई, फ्राई ज़बान में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे हमारा मुगलई खाने हैं, समझ लीजिए चाइना का मुगलई खाना है। जबरदस्त। अब इसमें ऊपर से गार्निशिंग वो बादाम पिस्ते डाल के बस हमारे बादाम पिस्ते डलते हैं इसमें, हर चीज में जो है ना वो
चिली गार्लिक पेस्ट, ये वो इस तरह की ठीक चीजें है कर जी, रही हूँ। ठीक है। इसमें बेसिक चीज पीनट है। पीनट मरियम है। बोलती कम है लेकिन काम का बोलती मतलब नौरीन आपको बता रही हैं कि आपने ये गलती की है यहाँ नहीं पे, ये बताई आपने, देखें। ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ पीनट है। ठीक है, अभी आपने नट्स की बात की ना, अब देखें पीनट आ गए। जबरदस्त। अच्छा जी, अब साथ साथ मुझे बताइएगा नौरीन कि हम अगर मरियम की बात करें तो इस हिसाब से और कितने बच्चे हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं कि वो बहुत। कुकिंग की तरफ आ रहे हैं? बहुत बहुत। और आजकल तो देखिए, पहले जब हम बच्चे थे तब हमें पता ही नहीं था कलनरी क्या है, ठीक है, बेकिंग क्या है। हमने अपनी अम्मी को कोई केक पिज्जा घर में बनाते हुए देख लिया तो देख लिया, वो भी कभी कभी साल में एक आध मरतबा। तो इतना कोई रुझान नहीं था पहले। सही। लेकिन अब तो बच्चों को पता है। अब देखें, अभी से मरियम ने ये प्लान कर लिया है कि जी इंशाल्लाह बड़े होके मैंने शेफ बनना है। तो ये जबरदस्त। तैयारी शुरू हो चुकी है। अपनी अम्मी को भी असिस्ट कर रही हैं, कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हैं, जैसे आज आपके सामने मौजूद हैं इस एज में। पहले कहाँ ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ नौरीन मैं ये भी कहूंगा कि इनके अम्मी अब्बू को भी चाहिए कि अभी से ऑटोग्राफ लेना, फिर बाद में मरियम बाद कहाँ में तो टाइम मरियम दे ही या ना दे। हाथ आने वाली। हाँ, वो तो मुझे भी ऐसे ही करना और जी, तो पड़ेगा। अच्छा नौरीन ये बताइएगा कि कितनी देर लगेगी ताकि मैं गेस्ट की तरफ आता हूँ, फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। हम कितनी देर इसको फ्राई करेंगे? 5 मिनट ये फ्राई होगी, फिर सॉस चलेगी, तो 10 मिनट में बस रेडी हो 5 मिनट जाएगी। हम फ्राई करें, फिर आप आ जाइए। ठीक है जी, हम जब तक फ्राई होता है तब तक हम गेस्ट की तरफ आते हैं और आपको बताते जाएंगे कुकिंग लाइव विद शेफ नौरीन अशरफ है, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है इटालियन कुजीन ने, आर्ट ऑफ कुकिंग एंड बेकरी। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आज के जो गिफ्ट जाएंगे वो भी इन्हीं की तरफ से जाएंगे। और साथ साथ अब हम आते हैं औरंगजेब साहब की तरफ। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी के बच्चों के अंदर, जैसे आपने कहा कि मुसलसल आप 6 बजे से दौड़ना शुरू, अगले 24 घंटे तक आप दौड़ते, जब ट्रेनिंग शुरू की थी तो इतना 24-24 घंटे दौड़ लेते थे? नहीं, जब ट्रेनिंग शुरू की थी तो स्टार्टिंग तो ये होता कि सबसे 100 मीटर से स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद 400 मीटर, 800 मीटर, फिर 1500, फिर 5000, फिर 10 किलोमीटर, फिर 21 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर। फिर कराची से इस्लामाबाद मैंने 6 दफ़ा पैदल सफ़र किया था, सिंध गवर्नमेंट और कितने पैसे बचे होंगे ना आपके? और बाहर टिकट तो बहुत महंगा हो सिंध गया। गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से उसका मकसद था ऑपरेशन ज़रब में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के माशाल्लाह, लिए, माशाल्लाह। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जो हमारी अफवाज पाकिस्तान अपनी कुर्बानियाँ दे रही है, नौजवानों को शऊर दिलाना के इस, क्योंकि पाक अफवाज है तो सब कुछ है। और हम लोगों ने उनके लिए उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर हमने इस तरह से एक वॉक की थी जो कराची से इस्लामाबाद 6 दफ़ा हमने, क्योंकि मुल्क पिछले माजी में कई अरसे तक दहशतगर्दी की लपेट में रहा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक कर ली कोशिश, और इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतरीन हम उम्मीद रखते हैं कि सबको बेहतर होगा। बिल्कुल अंजुम साहब, और मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था तो उस वक्त अगर आप मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां के तरानों को देखें, पुत्र हटाते नहीं विकते, तो उस वक्त के जो फौजी थे उन्होंने ये कहा था कि जब हम ये तराने सुनते थे, ये नगमे सुनते थे तो हमारी हौसला अफजाई होती थी। इसी तरीके से आप बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन एक वॉक करना जमीन, ये भी बहुत अच्छी मैम जमीन के, ये बहुत एक कहते हैं ना इटसेल्फ एक मोटिवेशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए जो उसकी मशीनरी में बेहतरीन जो आपके पास मौजूद है, हर दुनिया में हर मुल्क को चलाने के लिए, ये बात हमारी कौम को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी फ़ौज है, जब तक फौज है तो हम हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो कोई हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। अब हमारे साथ जो औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं, ये ख़ुद इनका ताल्लुक़ भी फ़ौज से है, तो आप इनका हौसला देखें कि इन्होंने फ़ौज में रहते हुए जो है वो अपने पाकिस्तान के लिए, यानी इनका अज़म और हौसला जो है, चूँकि ये एक फ़ौजी हैं इसीलिए इतना बुलंद है, जो इतनी ज़्यादा इन्होंने वॉक की, इन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये आम एक हम जैसे जो लोग हैं, हम इसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो इनका अज़्म और हौसला जो है वो ऐसा अज़्म और हौसला हमें पैदा करना पड़ेगा आज की जनरेशन में। बिल्कुल। और साथ साथ मैं जबीन ये कहूंगा कि ये बच्चे पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जाता। बिल्कुल, जो कि अफवाज पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, जो रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि अज़म लेकर आते हैं दुनिया में कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करना, तो आपको पूरी कौम की तरफ से सलाम है। और साथ साथ जबीन आपकी तरफ आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि बच्चे ये कहते हैं कि एमसीक्यूज क्यों कम कर दिए, मतलब टुवर्ड्स टू 8 की बात करेंगे, नॉट द 9 मैट्रिक, वो तो फिर बोर्ड का काम होता है। तो आप लोग करते हैं कि 70 नंबर के एमसीक्यूज दे दिए, बाकी आप 40 नंबर के जो है वो पेपर लेकर आए। देखिए, बेसिकली अब जो है ना सिनेरियो बहुत चेंज होता जा रहा है, तो सब्जेक्टिव पेपर की तरफ कम जाते हैं, एमसीक्यूज की तरफ
चले जाते हैं, लेकिन MCQs जो होते हैं उसको भी हम यानी ऑब्जेक्टिव पेपर को भी एक हद में 30% तक रख सकते हैं। 30% के अंदर जो पेपर होता है उसमें 20% आप ऑब्जेक्टिव कर लें, 10% आपका जो होता है वो कुछ भी जो है वो कॉन्सेप्शनल बेस्ड होता है पेपर। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और पूरा का पूरा रिव्यू करने के लिए सिलेबस को बच्चों के अंदर ये जो MCQs का भी कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो इसीलिए लेके आए थे ताकि एक हमारे माशरे के अंदर एक इस चीज़ का रुझान बढ़ गया था कि चीटिंग का मटीरियल बच्चे अपने साथ बहुत लाने लगे थे एक ज़माने में। ये 90s के दौर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिसके बाद ये माइक्रो वालों की बड़ी जी उनकी तो माशाल्लाह लॉटरी निकल आती थी रातों रात, और बड़ा रश होता था हमारे स्कूलों के बाहर भी, मुझे याद है बड़ी इन चीज़ों में। तो फिर इसके बाद इस चीज़ का फैसला किया जाए। देखें उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को जो भी स्टूडेंट होता है उसका पूरा का पूरा सिलेबस रिव्यू करना पड़ता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली कि हम सब्जेक्टिव को भी नहीं छोड़ सकते, वरना इसमें बहुत सारी चीज़ों में लैकिंग आ जाती है। बच्चे जो है ना वो राइट डाउन नहीं करते प्रॉपर्ली, राइटिंग के स्किल्स उनके, टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स उनके ख़राब होने लगते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव की तरफ जाना भी ज़रूरी है। दूसरा कि उसको जो क्वेश्चन होता है उसका जो पूरा कंटेंट होता है उसके बारे में आपकी कितनी नॉलेज है उसको भी आप सब्जेक्टिव में ही जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही ये हमारा करिकुलम का पार्ट है और बेहतरीन पार्ट है। अच्छा जमीन, आपके लिए मैं जरूर कहूंगा कि यू आर द प्रिंसिपल इन योर स्कूल माशाल्लाह, लेकिन इतनी एनर्जेटिक प्रिंसिपल होती है ना, बच्चे पढ़ने आते हैं। काफी स्कूल में मैंने देखा प्रिंसिपल से इतना डर लगता है कि बंदा स्कूल ही नहीं आता। तो ये आपके भी स्कूल को एक वो कहते हैं ना कि आगे लेकर जाने में एक आपका अपीयरेंस और जो होता है बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैं यहाँ पर जरूर आपके साहबजादे का नाम लेना चाहूंगा। क्या नाम है? वलीद अहमद खान। वलीद अहमद खान साहब, जो कि कैमरे को उस पार बैठे मौजूद है, मॉडल बच्चा है हमारा, और इंशाल्लाह उनको भी बुलाएंगे। और वो आते हैं अपनी सिस्टर के साथ, हमने कंबाइन तीनों का प्रोग्राम किया था, मुझे आज भी याद है वो। और वो अहमद खान साहब बात करेंगे, ये करेंगे, तो वो बड़ा इनका बाउंडिंग बहन भाई का भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। औरंगजेब साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन एक चक्कर हम किचन का भी लगा लेते हैं क्योंकि वहां पर कुछ पकेगा तो फिर हम खाएंगे, वरना हम खा नहीं सकते। तो बिल्कुल जी, हम चलते हैं अपनी शेफ नौरीन की तरफ, जहां पर मरियम इस वक्त सैम्पलिंग में लगी हुई है कि क्या बन रहा है। तो जी नौरीन बताइएगा कि हम कहां तक पहुंचे। चिकन हमारी रेडी है जो हमने मैरिनेट की थी, और ये आप देख सकते हैं तकरीबन जो हमने हल्की सी फ्राई की है और बेहतरीन तौर पे। अब हम जो है वो सॉसेस डालेंगे। तो मरियम उसके बाद फिर हम पहले पीनट डालेंगे, वो रोस्ट होंगे, ठीक है। बस इतने से सारे फ्राइड राइस में डालेंगे। वो बात थोड़े फ्राइड राइस से भी बचा के रखने, ठीक है। थोड़े हम इसमें डाल रहे हैं ताकि वो फ्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर नौरीन हम पूछे कि जो बच जाए वो हम खा सकते हैं ना बाद में, कि आपको जो कुकिंग कर रहे हैं उनको भी तोहफा होता है? हाँ, क्यों नहीं। अब ये मूंगफली अगर मरियम ने छोड़ दी तो हम बाद में एंजॉय कर लेंगे। चलें जी, इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है नौरीन, तो हम ब्रेक पर जाएंगे और फिर फौरन से वापस आएंगे और देखेंगे किचन में कहां तक पहुंचा हमारा खाना। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित ज़ीशान है सर। वेलकम बैक। और 2025 आते साथ ही, अच्छा पहले दिन तो एनर्जी होती है, लेकिन ये एनर्जी लास्ट करनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। जो उम्मीदें, जो वादे हमने पहले दिन किए, यानी बम फोड़ने से पहले हमने जो वादे किए थे कि हमने ये 25 में करना है, तो उसको एग्जिस्ट भी करना है हमने। किचन की तरफ चलते हैं और नौरीन से हम जानते हैं कि हम कहां तक पहुंचे। हमारी बच्ची जो कि मरियम फातिमा है, वो कितनी सक्सेसफुल रही जितना उन्होंने हमें बताया। जी नौरीन। मरियम ने जो है जैसे बताया था, अभी पीनट्स डाल रहे हैं, वो रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए चिकन के साथ ही। अब मरहला है सॉस डालने का। तो मरियम स्टार्ट कीजिए। बोलो। साथ साथ मरियम बताती रहे हम कौन सा सॉस डाल रहे हैं। इसमें मैंने इटालियन के मसाले यूज किए हैं। इटालियन के मसाले यूज करते हुए ये सॉस रेडी की है, ठीक है। ये सॉस चलेगी इसके अंदर। अच्छा नौरीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ ना आप बताती जाएं ताकि हमारे और जितने भी देखने वाले ना उनको आसानी हो कि हम क्या बना रहे हैं। हम कंग पाओ चिकन बना रहे हैं, ठीक है। पहले हमने इसको मैरिनेट कर लिया मैदा, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसमें जो पीनट्स हैं उसको फ्राई कर लिया जब हमारी चिकन थोड़ी सी टेंडर हो गई तो, ठीक है। साथ साथ जो है वो मरियम ने बनाई है सॉस, जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो आपकी केचप है, चिली केचप है, इसके अलावा सारे मसाले हैं, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, रेड चिली पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद उन्होंने एक सॉस रेडी करी। सोया सॉस है, चिली सॉस है, और अब उसको हमने जो है वो इस चिकन में डाल के
इसको थोड़ी देर दम पे पकने के रख लिए दिया। हम छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। और हम साथ साथ जा रहे हैं अब फ्राइड राइस की तरफ। जबरदस्त ठीक है? जबरदस्त। तो ताकि फ्राइड राइस के को इंग्रेडिएंट मैच जल्दी से हम जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं। जी नौरीन बताइएगा। जी मरियम बताएंगे फ्राइड राइस कैसे बनाएंगी? फ्राइड राइस में पहले मैं ऑयल को गर्म करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसमें क्रश किया हुआ अनियन डालूँगी, सही है। उसके बाद फिर उस गार्लिक डालूँगी, उसके बाद फिर मैं सारी वेजिटेबल्स फ्राई करूँगी। वेजिटेबल में मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, स्प्रिंग अनियन की वाइट हरी पार्ट लिया है, प्याज, ठीक है। हरी प्याज का वाइट साइड लिए, ओके। और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और गोभी लिए। गोभी, और इसको बिल्कुल छोटे छोटे इन्होंने चॉप कर लिए। ठीक है, पहले ये ऑयल में गार्लिक को सौते करके और फिर उसके बाद ये वेजिटेबल हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर जी उसके बाद फिर हम ब्लैक पेपर डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे, ठीक है। और सोया सॉस, चिली सॉस डालेंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। अच्छा, और राइस क्या आप यहाँ उबाल अच्छा रही हैं, क्या आप कर रही हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुझे एमसीआर से बोला जाए तो साथ साथ आप असेंबल करती जाएं चीजों को ना, तो वो हमारे लिए आसानी होगी। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दें, साथ साथ डालती जाए, ताकि फिर हम गेस्ट की तरफ आते हैं और आप अपना काम को जारी और सारी रखें। जी जी, जी मरियम। ये जा रहा है ऑयल। ऑयल डालेंगे। हमने मुझे नौरीन बताइएगा कि हमने जो इंग्रेडिएंट्स है वो तमाम बता दिए हैं। जी जी, इंग्रेडिएंट तकरीबन सारे बता दिए। तकरीबन बता दिए, तो सिर्फ अब हम राइस का आपको बता रहे थे कि जो राइस है जी जी वो मरियम राइस के बारे में बताइएगा प्लीज। फ्राइड राइस में हमेशा एक दिन पहले, फ्राइड राइस के लिए राइस एक दिन पहले बनाते हैं, उससे फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, जिससे चावल टूटता भी नहीं है और बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, ठीक एक है, दिन ठीक है। पहले हमें फ्राइड राइस के लिए चावल को रखना है। व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि भाई राइस तो बॉईल हो नहीं रहे और पहले से प्याले में रखे हुए हैं तो ये बना लिए हैं। तो राइस तो वैसे ही नॉर्मल जैसे आप लोग बॉईल करते हैं, लेकिन जब आपको फ्राइड राइस बनाना हो तो ऑथेंटिक फ्राइड राइस में पुराने, यानी कि एक दिन पुराने, 2 दिन पुराने चावल जो है पके हुए वो यूज होते हैं। चलें, ठीक और है। मैंने चावल बॉईल करने के लिए इसमें विनेगर और सॉल्ट डाला है ताकि चावल टूटे ना। जबरदस्त। इसी के साथ नौरीन हम गेस्ट की तरफ आ रहे हैं, आपके पास 5 मिनट है, आपने तमाम चीजों का सबमिट करना और फिर हम फाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक है जी, हम आते हैं अपने औरंगजेब भाई की तरफ। कैन आई कॉल यू औरंगजेब भाई, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको भाई बोलूं। अच्छा औरंगजेब भाई, मुझे एक चीज आपसे पूछनी है जो कि मुझे थैंक्स टू जबीन जिन्होंने मुझे इनकरेज किया इस तरफ, कि मुझे ये जानना है कि कहते हैं कि अगर आपको कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या कोई भी अचीवमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो फैमिली का सपोर्ट इनकम में होना चाहिए। ठीक है जी, तो मुझे ये बताएं कि आप हाई क्लास प्रोफाइल फैमिली से या मिडिल क्लास से? मिडिल क्लास से भी वो होता है कि हैंड टू माउथ वाली फैमिली थी। देखिए, मेरा ताल्लुक शाह फैसल कॉलोनी की मज़ाफ़ाती बस्ती से वहाँ था और मैं खुद वहाँ से ताल्लुक है, यानी मिडिल क्लास ही एक तरीके से बोला जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा होगा तो हम ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, नहीं होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान जिस चीज़ पे मेहनत कर ले और अल्लाह की से लो लगा ले तो उसको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलती है। ठीक और है। एक टाइम ऐसा था जब मैं रनिंग करने के लिए जाता था, ट्रेनिंग करता था, मेरे दोस्त वगैरह सब मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन एक दिन जब आया कि मुझे एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग लेने के लिए जब आए थे रिसीव करने के लिए, एक वक्त वो भी था। तो मैंने आपको जैसे जिक्र किया, मैं एक पीले स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ता था, और फिर एक वक्त था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और प्रेसिडेंट साहब ने भी मुझे अवार्ड से, नमाज से नवाजा। अच्छा, एक इनाम जो मैं बताता चलूं, मुझे अच्छा लगा, मतलब कि 1 करोड़ रुपए आपने अतिया किया था जलजला जदगान के लिए। जी, वो मुशर्रफ साहब ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया इनाम हमें मुझे दिया था। तो उसको जब 8 अक्टूबर को जलजला आया तो उस टाइम क्या कहते हैं, हालात देखे नहीं जा रहे थे, मैं कुछ मदद करना चाह रहा था, तो फिर मैंने सारे के सारे वो पैसे वहाँ पे डोनेट कर दिए। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा भी कि तुम इतने सारे पैसे कुछ अपने लिए रख लेते हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर किसी का हाथ कट जाए तो उसका वापस हम हाथ लाके नहीं लगा सकते। वहाँ पे कई गांव सफ़े 80 से मिट चुके हैं और लोगों के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ये 1 करोड़ रुपया भी बहुत कम था मेरे लिए। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम करवाना था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये काम मैंने किया। और मेहनत की एक चीज होती है ना, रिकॉर्ड को जमीन ब्रेक करना, और उसके बाद आपने दिया। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि कैसा लगा था कि जब कुछ लोगों ने कहा कि औरंगजेब जिस दिन करेगा तो हम भी देख लेंगे, हम भी मिठाइयां बांटेंगे, और फिर वो हार लेकर आए, वो मोमेंट मुझे जानना है। वो जब मैं, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट पे जब मैं आया था वापस, तो काफ़ी उस टाइम नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाजिम होते थे कराची के, सब पूरे कराची में एक बहुत बड़ा जश्न था और सब लोग PF म्यूजियम में मेरे एजाज़ में तकरीब भी रखी गई थी। तो जिस तरह मेरे से हमारे अरशद नदीम साहब की जिससे हौसला अफजाई हो रही, इसी तरह सारे चैनल्स के मॉर्निंग शोज़ में मुझे इनवाइट किया जाता था। तो उस टाइम वही सब लोग वही, फिर लेकिन मेरा तो यही था कि
जो भी मुझे स्पॉन्सर्स होते थे जी होते थे, मैं कोशिश ये करता था उन सबको मैं बांट देता था। अपने टी शर्ट्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, गिफ्ट्स हो गए। मतलब स्पॉन्सर बोला तो मैं रख सकता हूँ जी। और अक्सर ये था कि लेकिन ये कि मैंने सिर्फ मुझे ये होता कि बस पाकिस्तान का झंडा ऊपर जाना चाहिए माशाल्लाह। और बाकी कभी इस चीज के पैसे के पीछे नहीं भागना। देखिए हमने ग्रीन कलर अपने पूरे सेट में लगाया हुआ है। ये देखिए पाकिस्तान से इतना प्यार है हमें कि पूरा मुस्कुराती सुबह का सेट ही हमने ग्रीन बनाया हुआ है। बस ये आप लोग का अल्लाह ताला हमेशा सबके दिलों में इसी तरह मोहब्बत डाले पाकिस्तान। आमीन आमीन आमीन। और अब हम आते हैं जबीन की तरफ पे। अच्छा, अचीवमेंट्स, क्योंकि आप स्कूल को रन कर रही हैं, तो मुझे बताएं कि मैंने ये पढ़ा है और सुना भी है और देखा भी है कि जब आप एक लग्जरियस लाइफ में होते हैं तो आपकी 200 सोचे तो ये होती हैं कि उसको मेंटेन कैसे करें। Yes. अच्छा, उसने सेव वाला ये मोबाइल ले लिया तो मेरे पास सेव वाला ये मोबाइल होना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से होते हैं, इट्सेल्फ टेंशंस होती हैं कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन वो जीनियस बड़े होते हैं माइंड में। इज इट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि इन्होंने बताया कि शाह फैसल से इनका ताल्लुक है। एक नसीम करके थी जिनका कोरंगी से ताल्लुक था, जिन्होंने जो है नसीम हमीद थी जो साहिबा, athlete थी, जिन्होंने जो एथलीट थी और उन्होंने भी जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरह आप देखें, मैं बहुत सारी, चूंकि मैं खुद ऐसे एरियाज में वर्किंग कर रही हूँ जो रिमोट एरियाज भी हैं, लो प्रिविलेज एरियाज में वर्किंग कर रही हूँ। इन बच्चों में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं कुछ एरियाज के नाम अगर आप कहें तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ले लूँ। बिल्कुल, जैसे मैं लियाकताबाद में वर्किंग कर रही हूँ, कुछ मेरा ताल्लुक लियारी के भी बच्चों से रहा। मैं हमेशा जब भी उनसे मिलती हूँ बड़ा प्रमोट करती हूँ। लियारी से भी बड़े एथलीट निकलते हैं, आप देखें। ऐसे ही है। लियाकताबाद से भी बड़े बड़े लोग निकले, बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया है। इन बच्चों को ज़रूरत है कि आप इनको एक डायरेक्शन दे दें, और ये बच्चे जो आपसे मोहब्बत करते हैं और जो सीखने का जज्बा इनके अंदर होता है और जो उस्तादों की इज्जत ये करते हैं, और बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, यही बच्चे आप जा देखें कि यही बच्चे मुल्क कौम का नाम रोशन करते हैं, इन्हीं एरियाज से निकलते हैं। इसकी वजह ये होती है इनके पास वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये इतनी लग्जीरियस लाइफ के आदी नहीं होते। इनको हार्डशिप को फेस करना आता है, और जब हार्डशिप को जिसको फेस करना आता है उसको उम्मीद भी होती है, और वही मुल्क को काम का नाम भी रोशन करता है। उनको लगन भी होती है, और एक चीज वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आप उनका हाथ पकड़ लें तो आप जो है वो नेशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन आपकी है वो तो अल्लाह भी जानता है, और वो बच्चा जो फिर वो मुल्क को कौम का नाम रोशन करता है और उसके वालिदैन के लिए और सारी मतलब मुल्क के लिए वो फख्र का बाइस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जबीन, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे औरंगजेब भाई के पास रिसोर्सेज हैं, तो हमें एक ऐसे बच्चों को गैदर करना चाहिए, जो कि मेरा भी एक ख्वाहिश, क्योंकि बेसिकली शो इटसेल्फ एक आप करते हैं, लेकिन मकसद हमारा ये है कि हम जितना प्रमोट कर सकें लोगों को। जैसा अभी मैडम ने कहा कि लियाकताबाद, लियारी वगैरह इन जगहों पे माशाल्लाह का पूरे कराची के नहीं पूरे पाकिस्तान में हर घर में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी सिलसिले में जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो मैंने सारे स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराने का मैंने बोला कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। और अभी भी गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं कराची के, पूरे सिंध के, पंजाब के, वहाँ पे हम फ्री ट्रेनिंग हमारी हो रही है ऑल गेम्स में, सिवाय स्विमिंग के। ठीक है। अभी माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल कराची से हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से टोटल 17 बच्चे हैं जो है ना, जिसमें पटेल पाड़ा था, तीन अट्टी था, लियाकताबाद था, माशाल्लाह, इन इलाकों में। और ये लाइन्स एरिया के जो बच्चे हैं, ये भी अफगानिस्तान क्रिकेट सीरीज हुई थी इंटर स्कूल इंटर कॉलेज लेवल पे, तो उसमें माशाल्लाह इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और खेलने का मौका मिला तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और इंशाल्लाह ताला अगर और अभी ये मैं आपके चैनल की तवज्जो से तमाम कराची के लोगों को बोलूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है नश्तर पार्क के अंदर, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक, जुम्मा और हफ्ता इतवार 3 दिन छुट्टी होती है। ठीक है, 4 दिन आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है। वहाँ पे आपके हवाले से मेट्रो चैनल के हवाले से जो भी है वहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, माशाल्लाह। कोई मंथली फीस को यूनिफॉर्म तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आपका चल रहा होगा, बिल्कुल आप उसके थ्रू रमीज खान से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी औरंगजेब भाई के अंडर ट्रेनिंग आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। हम आपको देंगे मौका कि आप अपना टैलेंट साबित करें। अच्छा, मैंने सुना है कि आप तो विलायत से आ गए, भाभी विलायती लेकर आए हैं, ऐसा कुछ है? जी, वो असल में न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्यूरो चीफ थी, माशाल्लाह। वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। और आपने कहा पाकिस्तान आ नहीं, वो ऐसा हुआ था कि उनका नाम था जूलियट थॉमसन। वो मुझसे कहने लगी कि औरंगजेब सुल्तान, कैन यू टेल मी व्हाट्स योर डाइट, इतना तुम तेज दौड़ते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो? तो मैंने सूरह यासीन, सूरह रहमान, यासीन कैन यू शो मी योर मेडिसिन, मैंने 2-3 आयतें पढ़ी, पानी पे दम किया और उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। तो कहने लगी कैन यू गिव मी योर मेडिसिन, मैंने इट इज़ नॉट माय होली कुरान, पहले इसको कलमा पढ़ते हैं, वजू करते हैं, फिर हाथ लगाते हैं।
उस लड़की ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, वजू किया और मुसलमान हो गई। मैं तो पाकिस्तान वापस आ गया था सब कुछ छोड़ के। वो 2 साल तक ना मुझे ढूंढती रही। फिर एक मॉर्निंग शो में एक कॉल आई थी चैनल पे, तो उस पर फिर हमारी बातचीत हुई कि थी। ये मेरा बंदा है, ये मैं ये तो वो मैंने ढूंढती पाकिस्तान आना है। मुझे पाकिस्तान ढूंढती पाकिस्तान पहुंच गई थी। फिर पाकिस्तान पहुंच के फिर उनसे क्या कहते हैं, जिंदगी अभी तक वो मेरे साथ हैं, यानी हर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल जनाब, मैं आपको बताते चलूं कि आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, रमीज खान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, आप शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और औरंगजेब भाई के लिए अगर जैसे कि एथलीट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं या कोई भी आपकी एक्टिविटी, फुटबॉल है, ताइक्वांडो है, बिल्कुल जी, जो भी तमाम चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपने मेंशन जरूर करना है कि आप जो हैं वो औरंगजेब भाई से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो रमीज खान जो है वो आपका कांटेक्ट करवा देंगे। अच्छा जी, हम अपने शेफ्स दोनों से बोलेंगे, शेफ मरियम और शेफ नौरीन से, कि हम 2 मिनट बाद आपकी तरफ आ रहे हैं और आपने रेसिपी कंप्लीट करनी है, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। जी औरंगजेब भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो बच्चों के अंदर एक दूसरे पे डालने वाला रीजन होता है ना, तो हम उसको, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट मौजूद हैं और फाइनली हमने 1 मिनट में वहां जाना है, तो मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि ये सही है या गलत है? नहीं, कोशिश तो ये करना चाहिए खुद अपने ऊपर जो काम है जो उसको मुकम्मल किया जाए। दूसरे पे डालने से ये होता है कि वो फिर काम कंफर्म नहीं हो भी या नहीं होगा। बस यही होता है कि आपको जो अल्लाह ताला ने जो आप खुद कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरों पर डालने से कि आप अगर आप कोई भी काम होते हैं, बहुत से लोग होता है कि वो कि तुम ये कर लेना है, उसमें नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। जो आपको काम जिम्मेदारी देगी वो खुद किया करना चाहिए। ठीक है जी। जी जमीन साहबा, क्या कहेंगी आप? अच्छा जनाब, मैं एक यहाँ पर अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि औरंगजेब सुल्तान साहब जो हैं वो हमारे लीजेंड हैं और हमारा सरमाया है हमारे मुल्क का। तो जेबीज स्कूलिंग सिस्टम के बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डिफरेंट जो है वो वीडियोस बनाते हैं मोटिवेशनल। तो मैं ये चाहूँगी कि औरंगजेब साहब थोड़ा सा हमें टाइम दें, हम इनकी लाइफ के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में और बहुत कुछ जो अभी जो है वो रिवेल करना रह गया है, प्रोग्राम चूँकि मुख्तसर था इनके बारे में, वो हम आने वाली जनरेशन के लिए एक वीडियो बनाना चाहेंगे, हमारे बच्चे इनके लिए, जेबीज स्कूलिंग सिस्टम के बच्चे, क्योंकि उनकी जो कमांड है माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छी है। ना सिर्फ ये हमारे बच्चों के लिए मोटिवेशनल होगी बल्कि कौम के तमाम बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल होगी। तमाम मुल्क में जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उसको देखेंगे और उससे कुछ ना कुछ यकीनन लेसन लेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पर थैंक यू जबीन, बहुत अच्छे मैसेज के लिए। औरंगजेब भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि हमने एक सेगमेंट भी रखा है हुनरमंद पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो कि लियारी या मैडम आपके जो बच्चे हैं जो कि अचीवमेंट होल्डर्स हैं, तो वो यहाँ पर जरूर आए, क्योंकि हम जोड़े दिखा देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन असल सरमाया हमारा वो है कि जो बच्चे कहते हैं ना कि फोकस नहीं हो पाते, तो उनके लिए हम जो है वो कुछ करना चाहते हैं। तो रमीज खान का ये थॉट था कि हमने उन लोगों को आगे प्रमोट करना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हम किचन की तरफ जाएंगे और किचन में जाते जाते हम, क्योंकि टाइम महदूद होता है, चीजें महदूद होती हैं, तो हम जल्दी जल्दी से ओवरव्यू लेंगे और फिर चाहेंगे इजाजत। जी हमारी नौरीन साहिबा। जी जिशान भाई, हमारे फ्राइड राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, और कं पाव चिकन हमने पहले ही रेडी कर लिया था। अब जो है वो फाइनल स्टेजेस हैं जिसे हम कहते हैं इसकी गार्निशिंग वगैरह, ठीक है। तो हम ये जो पीनट्स हैं इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, साथ साथ बताती चली जाए आपने ड्राई रोस्ट। हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और जब तक ये थोड़ी सी हल्की सी रोस्ट होती है, हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल जनाब, आपको साथ साथ मैं बताते चलूं कि जब तक वो वहां पे प्लेटिंग हो रही है, हम आपको बताते चलें कि बिल्कुल अगर आप मौजूद होना चाहते हैं शो में, यानी आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो बिल्कुल रमीज खान का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप शो का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये शो सचता ही आपकी वजह से है। और कहते हैं कि जब जिंदगी में फ्लेवर से फ्लेवर जुड़ता है तो एक नया फ्लेवर बनता है और उस फ्लेवर को कहते हैं असल जिंदगी। असल जिंदगी में, क्योंकि मैं चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ, क्योंकि फिर हमारा फाइनल जो एंड होगा वो हमारी शेफ नौरीन करेंगी, इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए जिंदगी में। इस चीज की जो है वो अहद कर लीजिए कि जिंदगी के अंदर अब बुराई नहीं करनी है। जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, जिसका नाम रमीज है, कि बुराई नहीं करनी और चुप रहने का जो है हौसला जिंदगी में रखना है, तो जिंदगी कामयाब होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओवर टू शेफ नौरीन। जी नौरीन। जी जिशान भाई, ये हमने इसकी बहुत सिंपल सी प्लेटिंग कर दी है, ठीक है, और इस पर